ऐसा तो नहीं है कि जब दुकानदार देखते हैं घाट के बाद पैसा मौजूद है तो दुकानदार चाहते हैं सारा का सारा पैसा हम लोग घसीटना है, ऐसा है वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे इस बार जो कारोबार की हालत है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? महंगाई आसमान पर है और कस्टमर खरीदारी के लिए आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, हालांकि चाइना का दिन है और हम देख रहे हैं कि मार्केट में ज्यादा कोई रुझान नहीं है। जी आपके सामने देखें ये इस टाइम हालांकि जो टाइम होता है ये पिक टाइम होता है, यहाँ कोई आप चल नहीं सकते, लेकिन मार्केट में सन्नाटा पड़ा हुआ है। महंगाई भी इसके तरह के कुव्वत खरीद लोगों की जवाब दे गई है, तो लोग आ नहीं रहे। और दूसरा मसला ये कि यहाँ जो बाजार लगता था इस दफ़ा वो लगा नहीं। अगर बाजार लगता तो रौनक और ज़्यादा दुबारा हो जाती। तो अब मेरा तो यही मशवरा है कि महंगाई कम से कम होनी चाहिए और लोगों की मतलब कुव्वत खरीद इतनी होनी चाहिए कि लोग अपने बच्चों के लिए कोई सूट वगैरह, कोई चूड़ियाँ, कपड़े खरीद सके। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये दिन भी आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ ग्राहक हैं जो खरीदारी के आए हुए थे, उनसे हमने बात करी, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो दुकानदार है उन्होंने कीमतें जो है डबल कर दी हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, ये कोई बात नहीं है, कीमतें डबल हो नहीं सकती, इसलिए कि बाजार खाली यही नहीं लगा हुआ। बाजार हमारे चारों तरफ देखिए, आप समामा में देखे जाके आगे रूबी लगा हुआ है, तकरीबन कीमतें वही है, 19-20 का फर्क होगा। तो ये डबल कर देने से ग्राहक को भी पता है कि कीमत कितनी होती है, डबल नहीं होती ना ट्रिपल होती है। अच्छा, बस ये कि ईद के सीजन में ग्राहक के पास माशाल्लाह पैसे होते हैं, वो लेने की कोशिश करता है चीज, तो ज्यादा से ज्यादा खरीदारी हो जाती है और अरबों खरबों रुपए का कारोबार पाकिस्तान में हो जाता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जब दुकानदार देखते हैं घाट के बाद पैसा मौजूद है तो दुकानदार चाहते हैं सारा का सारा पैसा हम लोग घसीटना है, ऐसा तो नहीं होता? ऐसा होता होगा 100 में तो 2-4 ऐसे दुकानदार होंगे, लेकिन ज्यादातर तो ख्याल ही रख सकते हैं कि भाई ईद है, गरीब से गरीब भी इसको एंजॉय कर ले, ईद के बच्चों के लिए, अपने लिए। तो ऐसा नहीं होता कि उसकी जेब बिल्कुल ही खाली कर दे। और ग्राहक भी आजकल इतना माशाल्लाह समझदार हो गया है कि वो बड़ा सोच समझ के पैसे देता है। कोई भी चीज़ लेता है, अगर आपने 50 रुपये बताएं तो 30 रुपये की बताएगा, लेगा आपसे। चलिए, बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। जिस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद थे, उनसे हम बातें कर रहे थे। देखें कि ईद का त्यौहार जो होता है असल हर एक का हक होता है कि वो अपने घरों में खुशियाँ बांटे। महंगाई इतनी आसमान पर पहुंच चुकी है, गरीब इंसान जो है उसकी खरीदे कुव्वत बहुत दूर हो चुकी है। दुकानदारों को चाहिए कि जो उनके पास जो कस्टमर आ रहे हैं उनके पास मुनासिब से मुनासिब कीमत में उनको सामान खरीदे, ताकि वो लोग भी जो है अपने मासूम बच्चों के साथ खुशियाँ, ईद की खुशियाँ बांट सके। तो यहाँ पे और भी दुकानदार मौजूद